हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर नौशाद सर और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th का इंटरप्रेन्योरशिप, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जी हाँ मेरे दोस्त, आज हम आपको क्लास 12th का इंटरप्रेन्योरशिप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझाएंगे और आज ही से आपका एग्जाम स्पेशल सीरीज शुरू हो चुका है। तो समय को व्यतीत न करते हुए हम लोग फटाफट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। टन पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अवसर का प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज? प्राथमिक अवसर यानी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, निर्मित अवसर यानी क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, अंतिम अवसर यानी लास्ट अपॉर्चुनिटी, इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बच्चों आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या है। फटाफट देखते हैं कि सबसे पहले कौन स्टूडेंट्स जो है सही आंसर देता है। फटाफट जवाब दीजिए। तो बच्चों हम आपको बता दें कि इसका पहला आंसर है फर्स्ट का बी यानी निर्मित अवसर। क्या आंसर होगा? निर्मित अवसर, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। मजा आ गया ना। पहला क्वेश्चन का आंसर आपको, पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है? निर्मित अवसर यानी क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल यह है कि निम्न में से कौन सा व्यवसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है? तो हम आपको बता दें कि निम्न में कौन सा व्यवसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है। पहला ऑप्शन दिया है आंतरिक मांग की मात्रा यानी वैल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड, निर्मित अवसर यानी क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, पर्यावरण में विद्यमान अवसर एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज इन द इन्वायरमेंट। इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस। तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी कमेंट कीजिए, देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। तो इसका आंसर हम आपको बता दें कि इसका आंसर ए होगा, यानी आंतरिक मांग की मात्रा। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? आंतरिक मांग की मात्रा, वैल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड, आंतरिक मांग की मात्रा। मजा आ गया ना। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना अति आवश्यक होता है? तो आपको हम बता दें कि किसी भी संसाधन पर ध्यान देना जरूरी होता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो यदि आप कर रहे हैं तो पढ़ाई पर ध्यान देना जरूरी है। यदि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम अपने टीचिंग पर ध्यान देंगे, तो मेरे लिए टीचिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए होगा, हाँ जरूरी है। तीसरा का आंसर क्या होगा बच्चों? ए होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। चौथा है उद्यमी है यानी इंटरप्रेन्योर इज। तो उद्यमी आपके लिए क्या है? तो आपको क्लास में बताया गया था कि उद्यमी क्या है। तो उद्यमी जोखिम लेने वाला होता है, यानी जो जोखिम लेने वाला होता है, रिस्क टेकर, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? उद्यमी के नाम से जानते हैं। यानी आपका आंसर डी होगा। बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है? निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी अपॉर्चुनिटी के प्रकार को आपको बताना है बच्चों। तो ऑप्शन दिया है पर्यावरण में विद्यमान अवसर, निर्मित अवसर, कि उपरोक्त ए और बी दोनों, कि उपरोक्त ए और बी में से कोई एक। तो हम आपको बता देते हैं कि आपको क्लास में बताया गया था कि पर्यावरण के अवसर के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है पर्यावरण में विद्यमान अवसर यानी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज इन द इन्वायरमेंट, और दूसरा आपका क्या होता है? निर्मित अवसर यानी क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। तो आपका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा बच्चे? सी हो जाएगा, यानी दोनों होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी 5 का आंसर क्या होगा?
5 का आंसर सी होगा। बात समझ में आ रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है अवसर से हमारा अभिप्राय है, यानी अवसर से हमारा अभिप्राय है। पहला ऑप्शन दिया है विचार जो व्यावसायिक उपक्रम में परिणत हो जाए। दूसरा ऑप्शन दिया है लाभ कमाना, टू अर्न प्रॉफिट। अवसर परिस्थिति उन्मुक्त होता है। डी अवसर इनमें से सभी। तो आपको हम बता दें कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी होगा। जी हाँ मेरे दोस्त, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये पहले आपको बता दिया गया है अवसर के कितने प्रकार होते हैं। हाउ मैनी टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो अपॉर्चुनिटी के कितने प्रकार होते हैं, तो अभी आपको बताया गया था इसके पहले क्वेश्चन में कि इसके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार बच्चे होते हैं, 2। मजा आ रहा है ना पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि आर्थिक नीतियां निर्धारित करती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज डिटरमाइन द। तो क्या निर्धारित करती है, तो ए में दिया हुआ है व्यवसाय की मात्रा, वैल्यूम ऑफ बिजनेस। बी में दिया है व्यवसाय की दिशा, डायरेक्शन ऑफ बिजनेस। सी में दिया है दोनों, यानी व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा। कि इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में दिया है सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता है, यानी सोशल बिहेवियर इज नॉट कंसर्न्ड विथ। तो हम आपको बता दें सामाजिक व्यवहार किससे संबंधित नहीं होता है, तो सामाजिक व्यवहार प्रॉफिट यानी लाभ से संबंधित नहीं होता है। डायरेक्ट इसका आंसर डी होगा, यानी 9 का आंसर क्या होगा, तो 9 का आंसर डी होगा। आई होप आपको पढ़ने में बहुत ही मजा आता होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगता होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होता है। लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स। इसमें क्या शामिल होता है, तो आपको बता दें संचालन है, मनोभाव है, अनुक्रिया है। डी यानी लास्ट ऑप्शन है संचालन, मनोभाव एवं अनुक्रिया। तो हम आपको बता दें इसका आंसर डी है। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होता है, यानी ये तीनों शामिल होते हैं। संचालन भी शामिल होता है, मनोभाव भी शामिल होता है, अनुक्रिया, यानी इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए बच्चों। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है सामाजिक ढांचा की रचना होती है, यानी सोशल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ। तो आंसर क्या होगा, यानी इसका पहले हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। समाज के क्रियात्मक विभाजन से होगा कि जाति के क्रियात्मक विभाजन से, ये तो बिल्कुल हो नहीं सकता आंसर, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी नहीं हो सकता है। समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें सामाजिक ढांचा की रचना होती है समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से, यानी फंक्शनल डिवीजन ऑफ कम्युनिटी। यानी इसका आंसर आपका क्या होगा, तो इसका आंसर सी होगा। समुदाय में जितने भी लोग होते हैं, सारे जाति सारे धर्म के लोग समुदाय में आ जाते हैं, तो यही इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है। प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती है, तो प्रेरणाएं किससे संबंधित नहीं होती है। पहला ऑप्शन दिया है छूट से, दूसरा ऑप्शन दिया है दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है कर मुक्त से, तीसरा ऑप्शन दिया है क्या हो गया, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो चुका है। तीसरा ऑप्शन दिया है बीज पूंजी का प्रावधान से,
चौथा ऑप्शन दिया है एक मुश्त भुगतान। तो आपको क्लास में हम आपको बताए थे ये जो प्रेरणाएं है किससे संबंधित नहीं होती है, तो प्रेरणाएं जो है एक मुश्त यानी लमसम पेमेंट से संबंधित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि निम्न में से कौन पर्यावरणीय सूक्ष्म जांच को प्रभावित करने वाला आर्थिक घटक है। तो कौन है? पहला ऑप्शन दिया है आर्थिक विकास का स्तर, दूसरा दिया है आर्थिक नीतियां, तीसरा दिया है बाजार की स्थिति, चौथा दिया है उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ एबव। तो आपको बता दे इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर डी होगा। इसका आंसर बच्चों क्या होगा, तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, यानी 13 का आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट निम्न 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन पर्यावरण का प्रकार है। निम्न में कौन पर्यावरण का प्रकार है, पर्यावरण का प्रकार पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। तो पहला ऑप्शन दिया है आंतरिक पर्यावरण, दूसरा ऑप्शन दिया है बाह्य पर्यावरण यानी पहला का ऑप्शन यानी इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट यानी ए और बी दोनों, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, डी नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, यानी आंतरिक पर्यावरण और बाह्य पर्यावरण यानी इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल दोनों होते हैं, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रहा है ना, पढ़ने में मजा आ रहा है। यदि पढ़ने में आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जरूर लिखिए कि सर पढ़ने में अच्छा लग रहा है। जो भी आपका सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किसका पर्यावरण में महत्व है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में किसका पर्यावरण में महत्व है। ऑप्शन पहला दिया है अवसर की खोज में, कि अनैतिक व्यवहार का परिवर्तन, नेक्स्ट दिया है सामाजिक, नेक्स्ट क्या दिया है सामाजिक बाध्यता की पूर्ति, लाभ अर्जन प्रक्रिया। तो बच्चे कमेंट करके बताएं कि 15 का आंसर क्या होगा। तो हम आपको बता दें 15 का आंसर क्या होगा, बताएं जल्दी। तो 15 का आंसर होगा, 15 का आंसर ए होगा, सर्चिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी। 15 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपणन के स्वभाव में डॉट शामिल है, डॉट इंक्लूडेड इन नेचर ऑफ मार्केटिंग। तो नेचर ऑफ मार्केटिंग, इसका आंसर बताइए जल्दी कमेंट करके कि 16 का आंसर क्या होगा बच्चों, 16 का आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट करके बताइए। तो हम आपको बता दें 16 का आंसर आपका क्या होगा, 16 का आंसर बाबू जल्दी बताएं, 16 का आंसर क्या होगा, प्रोडक्शन प्लानिंग यानी उत्पादन नियोजन। 16 का आंसर क्या होगा, तो 16 का आंसर होगा उत्पादन नियोजन, प्रोडक्शन प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मांग पूर्वानुमान में डॉट शामिल है, डॉट इंक्लूडेड इन डिमांड फोरकास्टिंग, यानी मांग पूर्वानुमान में क्या शामिल होता है। तो मांग पूर्वानुमान में क्या शामिल होता है, जल्दी बच्चों बताएं कमेंट करके। तो मांग पूर्वानुमान में 17 का आंसर हम बता दे कि मांग पूर्वानुमान में अल्पकालीन पूर्वानुमान यानी शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग क्या होता है, शामिल होता है। क्या शामिल होता है, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग शामिल होता है। आपका आंसर ए होता है। मांग पूर्वानुमान में क्या शामिल होता है, तो मांग पूर्वानुमान में अल्पकालीन पूर्वानुमान शामिल होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया है मांग पूर्वानुमान को डॉट के रूप में भी जाना जाता है, यानी डिमांड फोरकास्टिंग इज ऑल्सो टर्म्ड एज,
यानी मांग पूर्वानुमान को डॉट डॉट के रूप में भी जाना जाता है। तो मांग पूर्वानुमान को किस रूप में जाना जाता है? 18 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके आंसर देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा स्टूडेंट इसका आंसर देता है 18 का। जल्दी बच्चों कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 18 का आंसर ए होगा, यानी बाजार मांग। बाजार मांग यानी मार्केटिंग डिमांड, यानी मार्केटिंग डिमांड को मांग पूर्वानुमान के रूप से में भी जाना जाता है। तो ये 18 का आंसर क्या होगा? तो 18 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में दिया है मांग पूर्वानुमान में क्या शामिल है? मांग पूर्वानुमान में क्या शामिल है? What is included in demand forecasting? तो मांग पूर्वानुमान में क्या शामिल है? पहला दिया हुआ है ग्राहक यानी कस्टमर, दूसरा दिया है उत्पादन नियोजन यानी प्रोडक्शन प्लानिंग, तीसरा दिया है अल्पकालीन पूर्वानुमान यानी शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग, उसके बाद से दिया उपभोक्ता पूर्वानुमान यानी कंज्यूमर फोरकास्टिंग। तो आप बताइए बच्चों कमेंट करके कि इसका आंसर क्या होगा? 19 का आंसर क्या होगा? तो हम आप जल्दी कीजिए जल्दी। तो हम आपको बता दें 19 का आंसर सी होगा। इसके पहले अभी हम आपको बताए हैं 19 का आंसर क्या होगा? सी होगा। यानी मांग पूर्वानुमान में क्या शामिल है? तो मांग पूर्वानुमान में अल्पकालीन पूर्वानुमान यानी शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग शामिल है। 19 का आंसर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है? यानी निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है? तो आपको बता दे इसका आंसर पहले यहाँ पे लिख दिया हुआ है सूक्ष्म वातावरण। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 20 का ए होगा, सूक्ष्म वातावरण। क्या होगा? सूक्ष्म वातावरण। यानी सूक्ष्म वातावरण जो है बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है। सूक्ष्म वातावरण बाजार मूल्यांकन पर क्या करता है जी? प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि बाजार मूल्यांकन को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है? बाजार मूल्यांकन को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है? Which element does not affect market assessment? जल्दी बताइए बच्चों कि बाजार मूल्यांकन को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है? देखते हैं कि सबसे पहले कौन से स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में। 21 तो हम आपको बता दें कि बाजार मूल्यांकन को कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है? तो इसका आंसर ये होगा मांग। मांग जो है बाजार मूल्यांकन को प्रभावित नहीं कर पाता है, यानी डिमांड। मांग यानी डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजा आ रहा है ना पढ़ने में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में था कि बाजार की मांग को जाना जाता है, मार्केट डिमांड इज नोन एज। बाजार की मांग को किस नाम से आप जानते हैं बच्चों? बाजार की मांग को जाना जाता है, तो बाजार की मांग को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी आप बताइए। तो हम आपको बता दें बाजार की मांग को किस नाम से जानते हैं? तो बाजार की मांग को मांग की भविष्यवाणी से नाम से जानते हैं। मांग की भविष्यवाणी यानी डिमांड फोरकास्टिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डिमांड फोरकास्टिंग यानी मांग की भविष्यवाणी। क्वेश्चन 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 में है नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है। किसका है? प्रारंभ का है क्या अंत है, कि प्रारंभ अंत दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए बच्चों। तो हम आपको बता दें इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी होगा, प्रारंभ और अंत दोनों। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका आंसर सी होगा, प्रारंभ और अंत दोनों। सी होगा, सी। क्लियर? बात समझ में आ रहा है ना? इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में दिया है व्यवसाय नियोजन का प्रमुख महत्व है। व्यवसाय नियोजन का प्रमुख महत्व है द मेन इम्पोर्टेंस ऑफ
बिजनेस प्लानिंग इज, यानी व्यवसाय नियोजन का प्रमुख महत्व है, क्या है? तो ऑप्शन दिया है निवेशकर्ताओं का आकर्षित करने में, दूसरा दिशा निर्देश देने में, उत्तोलन शक्ति प्रदान करने में, कि उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उपरोक्त सभी आंसर होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में दिया हुआ है व्यवसाय नियोजन में शामिल क्रियाएं हैं। द एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन बिजनेस प्लानिंग आर, यानी व्यवसाय नियोजन में शामिल क्रियाएं हैं। क्या शामिल है? तो पहला ऑप्शन दिया है संगठन का नियोजन, दूसरा ऑप्शन दिया है श्रम शक्ति की आवश्यकता का नियोजन करना, 25वां के सी आंसर क्या दिया है? परियोजना कार्य का नियोजन, लास्ट ऑप्शन दिया उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। तो हम आपको बता दें कि व्यवसाय नियोजन में ये तीनों शामिल होते हैं, ये तीनों शामिल होते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आज का ये आपका 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहा एग्जाम स्पेशल के रूप में। इसी तरह कंटिन्यूअस जो है एग्जाम स्पेशल का वीडियो जो है अब अपलोड होता रहेगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी दबा दे कि जो भी हम वीडियो डालें सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। दैट्स ऑल।